नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 का एक टॉपिक है जिसको समाकलन या इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो दिया क्या गया है, जैसे मान लीजिए तो हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है, समाकलन या फिर इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फार्मूला पे बात करने वाले हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया गया है x की पावर n, तो इसका डी बाई ओ इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हो जाता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट रहता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 1 लिखा है तो 1 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x। फिर जैसे लिखा है साइन x, तो साइन x का माइनस कॉस x हो जाएगा। और अगर कॉस x लिखा है तो इसका साइन x हो जाएगा। उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया। अगर सेक स्क्वायर x लिखा है तो इसका tan x इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सेक x इंटू tan x है तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा सेक x। एक बात यह है कि जितना हम लोग अवकलन में पढ़े थे यहाँ पर जस्ट उल्टा का मतलब क्या है, जैसे वहां tan x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर होता था, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। और सेक x का वहां अवकलन क्या होता था, यही डिफरेंशिएट क्या होता था, तो सेक इंटू टैन होता था। यही इंटीग्रेशन कर देते हैं सेक इंटू टैन का, तो सेक बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कॉसेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा माइनस का कॉट x। और इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक x इंटू का कॉट x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक x। इतना क्लियर हुआ। इसी प्रकार अगर जैसे हम देखें हमारे पास फॉर्मूला होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं, ये किसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट होता था, तो ये होता था साइन का भी कॉस, साइन का भी कॉस, की कॉस वाले में निगेटिव होता है। यानी अगर इसको देखें तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। या फिर करके हम इसको लिख सकते हैं दूसरा, अगर कॉस में लिखेंगे तो ये माइनस का होगा। क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या देखेंगे तो हो सकता है तो ये होता था tan इनवर्स x। और इसी के बाद अगर इसको हम कॉट में लिखें तो निगेटिव के साथ होगा। उसके बाद जैसे आपके पास x ये लिखा है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x या फिर कॉसेक इनवर्स x, लेकिन कॉसेक कहाँ में रहेगा, निगेटिव। जिनमें CO आएगा वो सब निगेटिव में जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए देखते हैं करेंगे क्या। जैसे लिखा है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को सबके साथ इंटीग्रेशन को सबके साथ इंटू कर देंगे। अब देखते हैं तो एक्स स्क्वायर है तो पावर 1 ऐड होगी और उसी से डिवाइड कर लिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा। इसमें भी पावर ऐड होगी और जितनी पावर हो जाएगी उतने से ही डिवाइड करना है। और यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, और प्लस का एक कांस्टेंट आपको रखना पड़ेगा, तो ये x³ अपान का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कांस्टेंट, यही इसका क्या होगा, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है। मान लीजिए i इज इक्वल मान लेते हैं साइन x प्लस सेक स्क्वायर x। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले दोनों के साथ इंटीग्रेशन को इंटू कीजिए, फिर सेक स्क्वायर x dx। साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस,
और सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 10x प्लस का कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है tan स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, तो tan स्क्वायर x को हम लोग किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, पहले सेक स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब देखते हैं तो सेक का क्या हो जाता है, तो tan x हो जाएगा सेक स्क्वायर का और 1 का हो जाएगा x और प्लस का कॉन्स्टेंट। तो यही इसका आंसर होगा। क्या लिख जाएगा, x की पावर हो जाएगा 1/3 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 एक 4, तो ये 3/4 इधर हो जाएगा और यही यहाँ पे लिख जाएगा 4/3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया, फिफ्थ नंबर क्या दिया गया है। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो दो तरीके हैं, एक तो इसका हाफ एंगल लगा के भी लिखा सकते हैं, दूसरा इसका संयुग्मी ले लीजिए। संयुग्मी का मतलब होता है, इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे माइनस दिया है फंक्शन में तो आपको प्लस से क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए तो क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके साथ और इसके साथ तोड़ दीजिए तो बन जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स और प्लस तो साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स को 2 पार्ट में कर लीजिए यहाँ पे। अब देखते हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का साइन बटा cos होता है tan x और ये हो जाएगा सेक एक्स। अब देखते हैं तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा और इसको देखते हैं तो ये सेक एक्स होगा। दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मान लीजिए कुछ भी दिया हो, जैसे हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको जितना हर में है वैसे ही अंश में आपको बनाने का प्रयास करना है। इसके लिए हम चाहे जोड़ें चाहे घटाएं। तो इस क्वेश्चन में जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 जोड़ दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस केस में देखते हैं तो बनेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला फंक्शन इससे कट जाएगा तो बन गया 1 और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये 1/tan स्क्वायर वो tan इनवर्स x का बन रहा है तो tan इनवर्स x प्लस का कॉन्स्टेंट। दैट इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, दिया गया है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट में x। तो इसको देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको देखें तो हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं अर्थात हाफ। अब इसको देखिए तो इसके साथ भी तोड़िए, इसके साथ भी तोड़िए, इसके साथ भी तोड़िए तो बन जाएगा 1/x की पावर 1/2 और प्लस एक्स स्क्वायर बटे x की पावर 1/2 प्लस 2x बटे 1/2। हम लोग पढ़े हैं कि ऐड इनटू होता है तो पावर ऐड होती है और डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसीलिए इसको करेंगे क्या, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है तो 1 से कोई विशेष मतलब नहीं, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे 2 लिखा है तो 2 माइनस 1/2 करो कितना आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए तो यहाँ 1 मानोगे, 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर माइनस 1/2 लिखा है, इसी को उठा के जोड़ दीजिए। यहाँ x पावर 3/2 है तो 1 जुड़ जाएगा और ये उठा के सब्ट्रैक्ट वो हर में डिवाइड में लिख लिया जाएगा।
2 और यहाँ भी 1/2 + 1 कर देंगे और 1/2 + 1। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 से 1 घटा तो 1 यानी 1/2, तो बटे में 1/2 आ जाएगा। 2 1 कम 2 3 5, तो x की पावर 5/2, तो यहाँ भी 5/2 और ये 2 x की पावर 3/2, तो यहाँ भी 3/2। इतनी बात क्लियर नहीं? देखो ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 2, इसको हम रूट का x लिख सकते हैं, तो ये हो गया रूट का x प्लस ये उलट के 2/5 हो जाएगा और x की पावर 5/2। इसको देखें तो 2 दूना तो ये हो जाएगा 4/3 और x की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट, दैट इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं करना क्या है। 4 sin x - 7/cos² है, तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं, sin बटा cos² है और 7/cos² है। अब इसको तोड़ देंगे, sin बटा cos इंटू cos करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इंटू sec हो जाएगा और ये sec² हो जाएगा। इसका sec हो जाता है, इसका tan हो जाता है।